नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि घटना है इटावा की दादरपुर गांव की। उस गांव में ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मणों का गांव था वहां पर कुछ यादव कथावाचक, यादव और दलित कथावाचक पहुंच गए। और एक दिन कथा हुई, उसके बाद जब दूसरे दिन उन्होंने गांव वालों से और आसपास पता लगाया तो पता चला कि वो कथावाचक जो थे वो यादव थे। और इसके बाद उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप यादव होकर या चमार होकर हमारे यहाँ कथा कैसे कह सकते हैं। उसके बाद जब उन कथावाचक से पूछा गया कि आप ब्राह्मण हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यादव हूँ या मैं चमार हूँ, कटेरिया हूँ, जो भी बताया। उसके बाद उन ब्राह्मण जो परिवार थे उन गांव वालों ने मिलकर उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। उसके बाद उस कथावाचक की चोटी काटी गई और इसके बाद उन कथावाचकों के ऊपर एक ब्राह्मण महिला के मूत्र का छिड़काव किया गया। ऐसी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं। और आपको बता दें कि हमारे जो जहाँपना जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे बॉर्डर पर जो घटनाएं हुई थी, वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसमें जो नाम पूछ के गोली मार रहे थे जिस तरीके से। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अंदर ये भी एक आतंकवाद है, ये भी एक आतंकवादी घटना से कम नहीं है। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा था कि धर्म की अफीम, ये लोग धर्म की अफीम राजनेता और पॉलिटिक्स जो पार्टियां हैं वो बांट रही हैं। उसी तरीके से राजनीतिक गर्मा गर्मी तेज हो गई है जब से ये यादव के ऊपर मूत्र का छिड़काव करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि सवाल ये उठता है, जैसा कि अखिलेश यादव ने बोला कि अगर यादव और पिछड़े और SC ST जो दलित हैं वो कथा सुन सकते हैं तो कथा बोल क्यों नहीं सकते, कथा कह क्यों नहीं सकते। अगर हम लोग सुन सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आतंकवाद नहीं है। जातियों से पूछना और उस तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और फिर जब जातियों की बात आती है तो आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं और दलितों, पिछड़ों और SC ST OBC को अलग कर देते हैं। इस तरीके से हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दोस्तों सवाल आप पर छोड़ते हैं।